आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष भारतीय लोक मर्यादा के परम आदर्श भगवान श्री राम क्यों कहे जाते हैं। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। यह वृत्तांत लगभग 7-8 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री वेद प्रकाश जी शास्त्री, जो कि MA PhD DLIT DSc बहुत सी उपाधियां ले रखी हैं, और दोस्तों, भारतीय लोक मर्यादा के परम आदर्श के रूप में भगवान राम क्यों जाने जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वृत्तांत के अंत तक आप सभी बने रहेंगे मेरे साथ। तो आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भारतीय जीवन में श्री राम नाम उसी प्रकार अनुस्यूत है जिस प्रकार दूध में धवलता। संत हृदय सदा से धर्म, आदर्श और चरित्र की त्रिपथगा का मूल उत्सव भगवान श्री राम को स्वीकार करता चला आया है। श्री राम के आदर्श चरित्र द्वारा ही उक्त तीनों विशेषताओं की उपलब्धि संभव होती है। राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा के मंगलाचरण में लिखा है, राम तुम्हारे इसी धाम में, नाम रूप गुण लीला धाम, इसी देश में हमें जन्म दो, लो प्रणाम हे नीरज नाभ। दोस्तों, एक बार फिर सुनिए, राम तुम्हारे इसी धाम में, नाम रूप गुण लीला धाम, इसी देश में हमें जन्म दो, लो प्रणाम हे नीरज नाभ। तो दोस्तों, श्री राम का जीवन कितना महान और कितना आदर्श है, इस संबंध में राष्ट्रकवि कहते हैं कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। भारतीय आर्ष मेधा ने अमूर्त धर्म का मूर्त रूप भगवान श्री राम को प्रतिपादित करते हुए कहा है, रामो विग्रह वान धर्मः। यदि उनका चरित्र नरत्व के लिए तेजोमय दीप स्तंभ है। वस्तुतः भगवान श्री राम भारतीय संस्कृति में मर्यादा के परम आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मानव जीवन को सुख, शांति एवं समृद्धि का आगार बनाने के लिए जिन शाश्वत मर्यादाओं, नियामक नियमों के पालन तथा अंगीकरण की आवश्यकता है, भगवान श्री राम उनके समष्टिगत मूर्त रूप हैं। अपने मर्यादित आदर्श रूप में वे एक ऐसे प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो बीहड़ भवाटवी में न केवल हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, बल्कि गंतव्य को सुगम तथा सरस भी बनाते हैं। भगवान श्री राम का सारा जीवन मर्यादाओं के प्रति सतत जागरूकता और निष्ठा का प्रतीक है। वे कर्तव्य बुद्धि से सर्वदा मर्यादा का निर्वाह करते हैं। भगवान श्री राम जैसे आदर्श चरित्रों के आचरण द्वारा ही मानवता का मार्ग प्रशस्त होता है। श्रीमद् भागवत के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है, यद्यदा चरति श्रेष्ठ स्तत देवेतरो जनः, स यथा माणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करते हैं, समाज में अन्य लोग उन्हीं का अनुकरण करते हैं। जीवन में कई अवसर आते हैं जब व्यक्ति अपना विवेक खोकर लोक मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए तत्पर हो जाता है।
अथवा कभी कभी अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए लोक मर्यादाओं को शास्त्र मर्यादा को ही छिन्न भिन्न करने का उपक्रम करने लगता है। परंतु भगवान श्री राम कर्तव्य निष्ठा के प्रति सदैव आस्थावान रहे हैं। उन्होंने कभी भी लोक मर्यादा के प्रति दौर्बल्य प्रकट नहीं होने दिया। वनगमन के पूर्व का समय उनकी मर्यादा निष्ठा का सबसे कठिन परीक्षा स्थल था। यदि श्री राम चाहते तो पूर्ववासियों और मंत्रियों के समर्थित सहयोग से सहज ही इसे प्राप्त कर सकते थे, परंतु ऐसा करने पर क्या वे फिर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते? माता कैकेयी ने जब भरत के लिए राज्य तथा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, तब श्री राम को सुनाई तथा श्री राम ने मां कैकेयी को आश्वस्त करते हुए कहा था, अहम हि सीताम राज्यम च प्राणानिष्ठान धनानि च हष्ठो भ्रात्रे स्वयं दध्यान भारताय प्रचोदितः। दोस्तों, इसका अर्थ है कि मैं सीता को अपने इस सुविस्तृत समृद्ध राज्य को तथा अपने प्राणों एवं अपने समय ऐश्वर्य को प्रसन्नता पूर्वक भरत को दे सकता हूँ। भरत ही नहीं, अपने तीनों भाइयों के प्रति उनका ऐसा ही उत्कट एवं प्रगाढ़ प्रेम था। मेघनाथ की शक्ति से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तब उन्हें अपनी गोद में लिटाकर श्री राम कहते हैं, क्या कहते हैं? परित्यक्ष्याम्यहं प्राणान् वानराणां तो पश्यतां यदि पंचत्वमापत्रः सुमित्रानंदवर्धनः। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि यदि लक्ष्मण का प्राणांत हुआ तो मैं उपस्थित वानर समुदाय के देखते देखते अपने प्राण त्याग दूंगा। उनका अनुराग अपने प्रजाजनों के प्रति भी था और तभी वे राजा प्रकृति रंजनाथ सूक्ति को अनवर्थक बताते हुए प्रजाराधन का आदर्श इस रूप से प्रस्तुत कर सके थे। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकानां मुंचतो नास्ति मे व्यथा। अर्थात मैं अपने प्रजाजनों को प्रसन्न और संतुष्ट रखने के लिए स्नेह, दया, सौख्य अथवा प्राणादि का जानकी का भी परित्याग कर सकता हूँ, और यह सब करते हुए मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं होगी। बाली वध के पश्चात सुग्रीव का, रावण वध के पश्चात विभीषण का राज्याभिषेक उनकी लोक मर्यादा के प्रति आस्था का प्रमाण है। रावण के वध के पश्चात अपने अपमान का स्मरण कर विभीषण रावण का दाह संस्कार करने से परान्मुख होना चाहते थे। श्री राम किसी अन्य के द्वारा भी यह कार्य संपादित करा सकते थे, परंतु इससे लोक मर्यादा भंग होती। अतः श्री राम ने विभीषण से कहा था, मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं न प्रयोजनं क्रियतामस्य संस्कारो समापेश्य यथा तब। अर्थात विभीषण, वैर मरण पर्यंत ही चलता है, और जबकि हमारा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, तुम्हें किसी प्रकार का अन्यथा भाव अपने प्रति इनके प्रति मन में न रखते हुए इनका अंतिम संस्कार करना चाहिए, क्योंकि अब तो वह हम दोनों के लिए समान ही प्रिय है। लोक और शास्त्र की मर्यादा है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रातःकाल निज गुरुजनों को
प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य पर्यन्ते चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। भगवान राम इस मर्यादा का पूर्णतः पालन करते थे, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। अपने से बड़े व्यक्ति के क्रुद्ध हो जाने पर उसे शमित करने के लिए किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसका निदर्शन धनुर्भंग प्रसंग में श्री राम परशुराम संवाद में मिलता है। श्री राम जैसी अलौकिक बंधु प्रियता, मातृपितृ सेवा, परायणता, आज्ञाकारिता अन्यत्र देखी तो क्या सुनी भी नहीं जा सकती, सुनी भी नहीं जाती। शास्त्र आज्ञा है, प्रत्येक कार्य बड़ों की आज्ञा से ही करना उचित है। इस शास्त्रीय मर्यादा का पालन भगवान श्री राम ने जीवन भर किया। आय सुमाग करहि पुर काजा, रामचरितमानस के पहले अध्याय में आया है। गिद्धराज जटायु द्वारा सीता जी की रक्षा करते हुए मरणासन्न हो जाने पर श्री राम द्वारा उन्हें तात कहकर बुलाना तथा मृत्यु पर्यंत अपने हाथ से उसकी और्धदैहिक क्रिया करना श्री राम द्वारा उपकारी के प्रति माननीय मर्यादा का परिचायक सूत्र है। शबरी का आतिथ्य ग्रहण करना धर्मानुयायी की मर्यादा का दिग्दर्शक है। अपने अधीनस्थ सामान्य कर्मचारियों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करना उदात्त मन का परिचारक तो है। इसके अलावा मानवता की मर्यादा भी निदर्शक है। यही स्थिति उनकी अपने प्रजाजनों के साथ भी। वे अपने समस्त प्रजाजनों को अपने परिवार के सदस्य की भांति ही मानते थे। सदैव उनसे उनकी कुशलता पूछते रहते थे। पौरान स्वज्जन वत्रित्यम कुशलम परिपृच्छति। श्री राम की इसी विशेषता से प्रभावित होकर सारी प्रजा ईश्वर से उनके कल्याण की कामना करती थी। स्त्रियो वृद्धास्तरुणस्य सायं प्रातः समाहिताः सर्वा देवान् नमस्यन्ति रामस्यान्ते मनस्विनः। भगवान श्री राम के अवतार का उद्देश्य ही मर्यादा की स्थापना और रक्षा करना रहा था। अतः अपने चरित्र के द्वारा उन्होंने माता पिता के प्रति कर्तव्य, पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य, पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य, भाई का भाई के प्रति, मित्र का मित्र के प्रति, ज्येष्ठ का कनिष्ठ के प्रति, स्वामी का सेवक के प्रति और सेवक का स्वामी के प्रति, आराध्य का आराधक के प्रति, शरण्य का शरणागत के प्रति, राजा का प्रजा के प्रति जो मर्यादित कर्तव्य है उसकी शिक्षा संसार को दी और अपना मर्यादा पुरुषोत्तम विशेषण अनवर्थक बनाया। आज मानव जीवन विभिन्न समस्याओं के जाल में फंसा हुआ है। यदि इसका कारण खोजा जाए तो विदित होगा कि इन समस्याओं का एकमात्र कारण मर्यादाओं का अतिक्रमण ही है। इसी मर्यादातिक्रमण के कारण जीवन में अशांति का साम्राज्य व्याप्त है। समाज के ज्येष्ठ श्रेष्ठ मूर्धन्य व्यक्ति जिन्हें समाज को मर्यादा की शिक्षा अपने चरित्र द्वारा देनी चाहिए, वे आज सभी मर्यादाओं नैतिकताओं को भंग करके भोग में लिप्त हो कनिष्कों को भी अपनी तरह का आचरण अपनाने की प्रेरणा दे रहे हैं।
ऐसी भयानक दशा में भगवान श्री राम का मर्यादा रक्षक व्यक्तित्व और उनके प्रति अनन्य भक्ति निष्ठा ही हमें पथ भ्रष्ट होने से बचा सकती है। दोस्तों, यह सारा का सारा वृतांत हमें भारतीय लोक मर्यादा के परम आदर्श के रूप में भगवान श्री राम में ही दिखाई देता है। दोस्तों, आज भी रामराज आज तक बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। लोग रामराज को आज भी मानते हैं, याद करते हैं। यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।